वेलकम है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर के महामैराथन क्लास में, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, यूँ कहे कि कैलेंडर आया हुआ है, जिसमें आपका एग्ज़ाम डेट 16 नवंबर रखा गया है। तो आज से अगर काउंट करेंगे तो आज से आपके पास 53 दिन बचे हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया सा लाइन आपके लिए बना हुआ है, स्टेनो बनने का सपना बस 53 दिन दूर। ठीक है, तो ये हमारे करंट अफेयर जीके जीएस का दूसरा सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक महामैराथन सीरीज़ कराया था जिसमें 30 सेट कराए गए हैं। तो आज मैं एक सेट दूसरे सेट पे आज चल रहा हूँ। इसमें आपको फिर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपडेट करके दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि इसमें 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, जो कि अलग अलग स्रोतों से इसमें क्वेश्चन लाए जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम का लेवल एक मेंटेन हो पाए। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए चलेंगे अपने क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए। और टाइमिंग आपको क्लियर ही है, टाइमिंग क्या है? 10 बजे डेली। ठीक है, 10 बजे डेली रात में लाइव ये क्लास चलती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ए ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, बी स्माइलैक्स, सी नेपंथस, डी नीरियम। इस पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको पता है क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 10 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर सी लगाया, नेपंथस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेपंथस जो है एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, इसे घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती हैं घड़े के आकार की होती हैं तथा जो कीटों की बैठने पर तुरंत ये क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, कितना अच्छा पौधा है ना, सॉरी हाँ पौधा ही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? ए पारा, बी सीसा, सी कैडमियम, डी जस्ता। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा हुआ ए ऑप्शन, ठीक है, पारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पारा, ये जो मीना माता रोग था, इसके पीछे एक कहानी उसको समझिएगा, एक लाइन में है। जापान के समुद्र तट पर स्थित एक मीना माता शहर है। ठीक है, और 1956 में पारे के प्रदूषण के कारण मीना माता रोग फैल गया था। ठीक है, आइए लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी बेंगलुरु, डी करनाल। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सारे लोग एक साथ लग जाइए, आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन ये जो डेली जीके जीएस के कराए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और मैं आगे लगातार 53 दिन तक कंटिन्यू रहूँगा, जो कि आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए, तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है सी ऑप्शन, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए लेते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? ए तालाब, बी वन, सी घास स्थल, डी मैंग्रोव। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया हुआ ए तालाब, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जिन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं उन सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर देता चलूँगा। ठीक है, आइए 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ए टेरिडोफाइटा, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी ब्रायोफाइटा। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया सी लाइकेन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ठीक है, ये SO2 प्रदूषित वातावरण में तेजी से नष्ट होने लगता है। आइए लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ए ल्यूकेमिया, बी साइटोसिलिकोसिस, सी अस्सी मज्जा रोग, डी एस्बेस्टोसिस। दीजिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया डी एस्बेस्टोसिस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए सीमेंट में एस्बेस्टस नामक खनिज होता है। ठीक है, जो अम्ल में अघुलनशील एवं अदहनीय होता है। सीमेंट की फैक्ट्री के मजदूरों में एस्बेस्टोसिस नामक रोग की संभावना सर्वाधिक होती है और इस रोग का कोई इलाज भी नहीं है। लेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ए समुद्री एनीमोन में, बी जोंक लीच में, सी अमीबा में, डी साइकॉन में। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आंसर दीजिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया जोंक लीच में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ऐसे जंतु जिनकी आधारभूत शारीरिक योजना ट्यूब के भीतर ट्यूब की तरह होती है एनेलिडा कहलाते हैं। ठीक है, और जोंक भी एनेलिडा संघ का जंतु हैं। आइए लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। करिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है हाइड्रोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन गैस द्रव्य में बदल जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक या क्वथन, ठीक है, बिंदु ए समान रहता है, बी बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, सी कम हो जाता है, डी बढ़ जाता है। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया डी बढ़ जाता है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिए वह स्थिर ताप जिस पर क्वथनांक या क्वथन होता है क्वथनांक कहलाता है, और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी डी कैल्शियम कार्बोनेट। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि ए पहाड़ों पर ठंड होती है, बी पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, सी पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, डी ऑक्सीजन कम होता है। तो दीजिएगा इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है, वे सारे लोग एकदम सही हैं।
समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? ए, अणुओं के बीच असंजक बल, बी, अणुओं के बीच ससंजक बल, सी, अणुओं के बीच गुरुत्वीय बल, डी, अणुओं के बीच वैद्युत बल। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया है, ठीक है, अणुओं के बीच ससंजक बल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है? ए, घर्षण को बढ़ाना, बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी, मात्र सुविधा के लिए। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है बी, ठीक है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बॉल बेयरिंग अभियांत्रिक, ठीक है, अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार रोलिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। आइए नेक्स्ट लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? ए, गंगा, बी, हुगली, सी, पद्मा, डी, स्वर्णरेखा। दीजिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, हुगली, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए, व्यास, बी, चिनाब, सी, रावी, डी, सतलज। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया सतलज, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में बेरोजगारी मापन के निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ए, सामान्य प्रमुख स्तर, बी, चालू मासिक स्तर, सी, चालू साप्ताहिक स्तर, डी, चालू दैनिक स्तर। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया चालू मासिक स्तर, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बाकी ये जो तीनों हैं वे सारे लागू होते हैं, बाकी ये वाला बी वाला ऑप्शन चालू मासिक स्तर नहीं काम करता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? ए, 2016, बी, 2020, सी, 2021, डी, 2022। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आंसर दीजिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है 2022, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसका टारगेट ये है कि झुग्गी मुक्त शहरों की कल्पना की गई है इसमें, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? ए, चीन, बी, मलेशिया, सी, कंबोडिया, डी, लाओस। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और इससे डरिएगा नहीं, क्या लिखा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए आप किस लेवल तक तैयार हैं वो देखिए, ठीक है। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया मलेशिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। मलेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है ए तांबा, बी सोना, सी लौह अयस्क, डी यूरेनियम। इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है लौह अयस्क, वे सारे लोग एकदम सही हैं। मेसाबी रेंज लौह अयस्क। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया बी भारत की संसद, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्तीय विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? ए 1 माह, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन, डी 14 दिन। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जितने लोगों ने इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया डी 14 दिन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको जूम करते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? ए 15%, बी 7%, सी 20%, डी 25%। आंसर दीजिएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए कोशिश मेरी पूरी है कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं ला के दूँ, ठीक है। बाकी जितना मेरे पास एक्सप्लेनेशन है मैं सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन 7%, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला 23 नंबर। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर पड़ता है? ठीक है, निर्भर पड़ता है या निर्भर करता है। ए आरबीआई, बी संचित निधि, सी राज्य संचित निधि, डी आकस्मिक निधि। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सॉरी। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन संचित निधि, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 24 नंबर क्वेश्चन। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? ए खजूर, बी नारियल, सी चीड़, डी देवदार। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी चीड़, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1951 ईस्वी, बी 1961, सी 1971, डी 1999। दीजिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया 1951 ईस्वी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मीरा कुमार, सी प्रतिभा देवी पाटिल, डी सुषमा स्वराज। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है सी ऑप्शन प्रतिभा देवी पाटिल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया सिक्किम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी माल्टोज। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जितने लोगों ने इस 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाया है फ्रक्टोज, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इतना जूम आउट ठीक होगा। इस 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? ए यूरेनियम, बी कोबाल्ट, सी निकेल, डी मैग्नीज। दीजिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है यूरेनियम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद चलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहाँ से बड़ा होगा इसका? वेट। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैलेना किसका अयस्क है? ए पारा, बी लोहा, और यहाँ पे इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? सीसा और थोरियम। तो दीजिएगा इस क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 30 नंबर में जो सी ऑप्शन में है सीसा और डी ऑप्शन है थोरियम। क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है? क्वेश्चन का आंसर करिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा है सीसा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा अपना। तो ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर है सीसा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन सीसा, ठीक। अब बढ़ेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए सारे लोगों के साथ, ठीक है। और ज़रूर शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाइए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। आइए अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी हैं? ए नीतू राव, बी पूजा जोशी, सी कीर्ति चौधरी, डी शिवांगी सिंह। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 31 नंबर का आंसर करिएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है शिवांगी सिंह, वे सारे लोग एकदम सही हैं। शिवांगी सिंह का थोड़ा सा खास जान लीजिएगा कि ये वाराणसी से रिलेट करें, ठीक है। वाराणसी से मतलब वाराणसी की रहने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, देखिए मतलब 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? ए कैरोलिना प्लिस्कोवा, बी मार्टिना नवलिटोवा, सी सिमोना हालेप, डी क्रिस एवर्ट। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने इस 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है सी, सिमोना हालेप, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड पे दूसरे नंबर की टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और देखिए जिसको इन्होंने हराया या कह सकते हैं जो इंजर्ड हो गई थी, जिनकी वजह से इन्हें ये खिताब मिल गया है, वो रोमानिया की हैं। ठीक है, चेक गणराज्य कैरोलिना फिलिस्कोवा, जो पहला नाम लिखा ना, इसी नाम को इन्होंने फाइनल में कह दीजिए इनको हराया गया है, या कह सकते हैं इन्हें चोट लगने की वजह से बाहर किया गया है। ठीक, चलिए आंसर क्या था इसका, सी ऑप्शन। बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? ए डियोगो श्वार्ट्जमैन, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी पेटे सम्प्रास। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक चीज़ याद रखिए, जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सारे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट और आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी, नोवाक जोकोविच, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सर्बिया के हैं, आपको पता है नोवाक जोकोविच, और वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं ये हैं। ठीक है, और जिनको हराया उनका नाम क्या है, अर्जेंटीना के, यहाँ पे जो पहला नाम लिखा ना डियोगो श्वार्ट्जमैन, इन्हीं को इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए ये जो पहला नाम है वो डियोगो जो हैं वो अर्जेंटीना से हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया, यही नोवाक जोकोविच जीते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज़ पुरस्कार 2020 जीता है? ए अन्ना हजारे, बी सोनू सूद, सी नरेंद्र मोदी, डी स्वामी रामदेव। इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा है सी, नरेंद्र मोदी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? ए कनाडा, बी नीदरलैंड्स, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया कनाडा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो जॉन टर्नर थे लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, काफ़ी एज हो गई थी और उनका निधन हो गया है। याद रखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए भारत, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी जापान। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा है सी, बेल्जियम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिए बेल्जियम फर्स्ट पे है, फ्रांस सेकंड पे है और ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। और जिस जगह पे ये विश्व कप हो रहा था, विश्व कप मेज़बान कतर, जिसका रैंकिंग है 55वें नंबर पे। ठीक है, आइए लेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए सरवरी दत्ता, बी रितु बेरी, सी रितु कुमार, डी मसाबा गुप्ता। दीजिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर ए लगाया, ठीक है, सरवरी दत्ता, वे सारे लोग एकदम सही है। ये बंगाली भाषा की कवि भी हैं। ठीक है, सॉरी कवि थी क्योंकि अब इनका निधन हो गया है। आएंगे 38 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया भारत, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए सुरेश रैना को, बी रोहित शर्मा को, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी कपिल देव। इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है सुरेश रैना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? ए रूस, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी भारत। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी भारत, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यह 18 सदस्य देशों का समूह है, ठीक है, जिबूती आचार संहिता। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी अडानी ग्रीन एनर्जी, डी आदित्य बिरला समूह। करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 1 साल में इन्होंने अनुमान लगाया कि ये बनके तैयार हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? ए सासाराम, बी दरभंगा, सी डेहरी ऑन सोन, डी औरंगाबाद। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी दरभंगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड, ठीक है, ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए नेपाल, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर जो लोग डेली अपडेट होंगे वही कर भी पाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर आप डेली अपडेट रहें, ठीक है। तो चलिए इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी अमेरिका। इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। अमेरिका तैयारी कर रहा है अपने नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने के लिए, अच्छी बात है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए इज़राइल, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चाइना। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया इज़राइल,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है पता ही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रोहित शर्मा, डी अजिंक्य रहाणे। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया विराट कोहली, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दिया गया है? ए 15,000, बी 20,000, सी 50,000, डी 30,000। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 47 नंबर का जितने लोगों ने आंसर सी दिया है 50,000 पर ईयर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है? ए जेम्स रोड्रिगेज, बी लियोनेल मेसी, सी लुइस सुआरेज, डी गैरेथ बेल। दीजिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है बी लियोनेल मेसी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 126 करोड़ रुपए, ठीक है, सॉरी 126 मिलियन डॉलर इन्होंने ये हर साल कमाते हैं, ठीक है, जो कि 927.5 करोड़ रुपया होता है भारतीय रुपए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके टीचर ने कहा था क्या करोगे, फुटबॉल तुम्हें खाने को नहीं देगा, लेकिन आज देखिए कंडीशन इन्होंने ऐसी बनाई कि पता नहीं कितने घरों को खिला रहे हैं। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन लेंगे। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? ए 20%, बी 40%, सी 30%, डी 50%। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया 30%, ठीक है, 1 वर्ष के लिए कम किया गया है। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आखिरी नंबर क्वेश्चन अपना, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? ए 16, बी 20, सी 25, डी 30। इस 50 नंबर मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 50 नंबर मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए 50 का 16। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। मिलेंगे कल फिर वही सेम प्रोसेस के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टेनो के साथी हैं सारे लोग शेयर किया करें और अपने दोस्तों में भी बताएं। अगर वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर प्रिपेयर करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।